जय रघुनंदन, जय श्री राम। मैं हनुदास एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द मिस्ट्री ऑफ इमॉर्टल टॉक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य उजागर होने वाला है, क्योंकि जैसा कि हमने आप सभी लोगों को बताया था कि हम श्री हनुमान जी से आज्ञा लेकर आप सभी लोगों को वो ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने वाले हैं जहाँ से कली हनुवाणी आई है। दोस्तों, 2014 में श्री हनुमान जी साक्षात रूप में श्रीलंका के जंगलों में प्रकट हुए थे अपने प्रिय शिष्यों के समीप, जिन्हें वो मातंग कहते हैं। दोस्तों, श्री हनुमान जी ने उस समय विभिन्न प्रकार के विषयों पर चर्चा की थी, जिसमें से ये भी एक विषय है। ये एक ऐसी अद्भुत कथा है जिसमें स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु जी माता लक्ष्मी जी के साथ श्री हनुमान जी के बारे में वो चर्चा कर रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपके कान के पर्दे खुल जाएंगे, आंखों की पुतलियां बड़ी हो जाएंगी। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि दोस्तों ये एक ब्रह्म ज्ञान है, इसे छेड़ा नहीं जा सकता। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले एक विनम्र पूर्वक निवेदन करेंगे कि जो लोग, चाहे वो सब्सक्राइबर्स हों या नए लोग हों, इस वीडियो को जब सुनना शुरू करें तो अपनी आंखें बंद कर लें, क्योंकि ये वो ब्रह्म ज्ञान है जिसे सुनने के बाद आपके सामने दृश्य चलने शुरू हो जाएंगे। और इसी के साथ एक खुशखबरी और देते हैं कि ये PDF कल शाम के 5 बजे के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दी जाएगी एक लिंक के रूप में, ताकि आप सभी लोग इस PDF को देख करके, पढ़ करके समझ सकते हैं और अपने जीवन के साथ आत्मसात कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले श्री हनुमान जी के चरणों को छू करके सिर्फ इतना कहेंगे कि कभी भी एक शिष्य अपने गुरु की झूठी सौगंध नहीं खाएगा। इसलिए आज श्री हनुमान जी के चरणों को हाथ लगाकर ये सौगंध लेते हैं कि जो कहेंगे, सत्य के सिवा और कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये वो ब्रह्म ज्ञान है जो श्री हनुमान जी ने समय की जंजीरों को तोड़ते हुए इस आत्मा तक पहुँचाया है, वो भी लिखित दस्तावेज़ों के माध्यम से। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले सभी लोग श्री हनुमान जी के चरणों में धन्यवाद कीजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का नाम लीजिए और वीडियो की शुरुआत कीजिए। तो आइए दोस्तों, अब कथा को सुनते हैं। सभी लोग अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। यह कथा तब की है जब श्री हनुमान जी 2014 में श्रीलंका के जंगलों में साक्षात रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने तब विभिन्न प्रकार के विषयों पर चर्चा की थी, जिसमें से ये भी एक विषय है। इसलिए कथा को पूर्ण सत्य मानकर आत्मसात कीजिए। जय श्री राम। भारत में 2 स्थान ऐसे हैं जहां श्री हनुमान जी को बेड़ियां लगी हैं। पहला पुरी यानी उड़ीसा में, दूसरा तिरुपति अर्थात आंध्र प्रदेश में। इसलिए इन्हें इन दोनों स्थानों पर बेड़ी वाले हनुमान जी के रूप में पूजा जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी बैकुंठ धाम में निवास करते हैं। एक बार देवी लक्ष्मी ने पृथ्वी पर यात्रा करने की इच्छा प्रकट की और गरुड़ पर सवार होकर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर आ गए। गरुड़ उन्हें पृथ्वी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण कराने लगा। एक स्थान पर आकाश में अद्भुत सुगंध फैली हुई थी। देवी लक्ष्मी ने गरुड़ को वहां उतरने का आदेश दिया। वह एक बहुत ही सुंदर बागीचे में उतरे, जहां स्वर्ग की भांति अद्भुत खुशबू वाले विभिन्न प्रकार के फूल थे। वह कुछ देर बागीचे में टहलते रहे और देवी लक्ष्मी ने वहां से इतने सारे फूल तोड़े कि वह उन्हें अपने दोनों हाथों में पकड़ने में सक्षम नहीं थी। पास के एक पेड़ के नीचे बैठी एक लड़की टोकरी बना रही थी। देवी लक्ष्मी यह देखकर मंत्रमुग्ध हो गई कि जिस कलापूर्ण तरीके से वह लड़की अपनी उंगलियां घुमाकर टोकरी बना रही थी। टोकरी बनाने के बाद वह लड़की पीछे पेड़ के तने से कमर लगाकर नींद की झपकी लेने लगी। देवी लक्ष्मी ने सोचा कि क्यों ना मैं यह तोड़े हुए फूल इस टोकरी में रख लूं। वह भगवान विष्णु से बोली, स्वामी, इस कन्या ने अत्यंत सुंदर टोकरी बनाई है। मैं इसे अपार धन देकर पुरस्कृत करना चाहती हूँ। मुझे यह फूल रखने के लिए टोकरी मिल जाएगी और बदले में मैं इसे अपार धन दे दूंगी। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, देवी, इस कन्या ने यह टोकरी बनाने के लिए परिश्रम किया है। इसके इस कर्म का फल यह टोकरी ही है, धन नहीं। अगर आपको टोकरी की आवश्यकता है तो हम ब्रह्मा जी से टोकरी की व्यवस्था करने के लिए कहेंगे। देवी लक्ष्मी ने कहा, स्वामी,
मुझे सिर्फ कुछ समय के लिए यह टोकरी चाहिए। जब तक कि हम इस उद्यान में टहल रहे हैं, यह कन्या इस समय नींद में है। जब तक यह जागेगी, हम अपनी टहल कदमी पूरी कर लेंगे, अर्थात जब तक वे उद्यान में टहल रहे थे, और यह टोकरी वापस इस कन्या को दे दूंगी। मेरे द्वारा चुने गए फूल भी इस टोकरी में ही छोड़कर हम यहाँ से प्रस्थान कर लेंगे। भगवान विष्णु ने कुछ नहीं कहा। देवी लक्ष्मी ने वह सुंदर टोकरी उठाई और उद्यान में टहलने लगी। उन्होंने भांति भांति रंग के पक्षियों और तितलियों को देखकर बहुत आनंद हुआ। उद्यान इतना बड़ा था और उसमें फूल एवं पशु पक्षी इतने विभिन्न प्रकार के थे कि देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु कई घंटों तक उद्यान की सैर करते रहे। देवी लक्ष्मी को यह स्मरण नहीं रहा कि उन्हें उस लड़की को टोकरी वापस करनी है। जब वे अपनी सैर समाप्त करके उस वृक्ष के पास आए तो उन्होंने देखा कि वह कन्या वहां पर नहीं थी। तब उन्होंने अपने दिव्य नेत्रों से देखा कि वह कन्या उस उद्यान के पास स्थित अपने गांव में वापस चली गई है। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी से कहा, देवी, हमें यह टोकरी इस कन्या को अवश्य लौटानी चाहिए, क्योंकि इस टोकरी के लिए उस कन्या ने कर्म किया है। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी उस कन्या के गांव में पहुंचे। उन्होंने देखा कि वह कन्या अन्य स्त्रियों के साथ एक कुएं से पानी भर रही थी। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी तो नश्वर प्राणियों के लिए अदृश्य थे। वे उस कुएं के पास गए और वह टोकरी उन्होंने वहां रखे जल के घड़ों के पास रख दी। वे पीछे हटकर खड़े हो गए और यह देखने लगे कि वह कन्या अपनी टोकरी उठाती है अथवा नहीं। उस कन्या ने उस टोकरी की ओर देखा जरूर, लेकिन उसे पहचान नहीं पाई कि वह टोकरी उसी की है या नहीं। उसने अपना पानी का घड़ा भरा और वहां से चलने लगी। इससे पहले कि देवी लक्ष्मी उस टोकरी को वहां से उठाती, किसी अन्य महिला ने उस टोकरी को अपना समझकर उठा लिया। भगवान विष्णु वहां से थोड़ी ही दूरी से यह सब होता देख रहे थे। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की तरफ मुड़कर कहा, स्वामी, उस कन्या ने टोकरी बनाने का कर्म किया, लेकिन उसे अपने कर्म का फल नहीं मिला। उसकी बजाय किसी और ने उसकी टोकरी को अपना मान लिया। कर्म के वह नियम जिनके अनुसार आप इस संसार को चलाते हैं, उन कर्मों के गणित से उस कन्या के साथ अन्याय हुआ है, और यह मेरे कारण हुआ है। इसलिए मुझे उस कन्या को धन देकर यह कर्म का गणित बराबर कर देना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, उस कन्या ने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जिसके फल स्वरूप आप उसे धन प्रदान करें। अगर बिना कोई कर्म किए आप उसे धन प्रदान करेंगी तो कर्म के नियमों का उल्लंघन होगा। भगवान विष्णु ने इतना कहकर उस उद्यान की तरफ कदम बढ़ाने शुरू किए जिस जगह गरुड़ विराजमान थे। देवी लक्ष्मी भी उनके साथ साथ चलने लगी। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के उत्तर से संतुष्ट नहीं थी। वह बोली, स्वामी, कर्म के नियमों का उल्लंघन तो पहले से ही हो गया है, क्योंकि उस लड़की के टोकरी बनाने के कर्म का फल किसी और को मिल चुका है। यह तो सिर्फ एक टोकरी की बात थी, लेकिन अगर इसी तरह किसी बुरे प्राणी द्वारा किए गए किसी बुरे कर्म का फल उसको मिलने की बजाय किसी भले प्राणी को मिल जाता है तो क्या होगा? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, देवी, आपने इस संसार को इसके आरंभ से पहले देखा है। जब ब्रह्मा जी ने इस संसार का निर्माण किया था, तब यह संसार उत्तम था। अच्छाई और बुराई का पूर्णतः संतुलन था। लेकिन बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि बुराई अच्छाई से ज़्यादा हो गई, और अगर प्रारंभ से ही अच्छे इंसान को उसके कर्मों का अच्छा फल मिलता और बुरे लोगों को बुरा फल मिलता तो यह संसार हमेशा ही उत्तम रहता। लेकिन कर्म के नियम इतने सरल नहीं हैं। कर्म के नियम इस वैश्विक सत्य की पूर्ति करने के लिए काम करते हैं कि एक दिन इस संसार का विनाश होना है। जो कर्म के नियम इस संसार की रक्षा करते हैं और इसे सुचारू रूप से चलाते हैं, वही कर्म के नियम इस संसार को विनाश की तरफ भी ले जा रहे हैं। कभी बुरे मनुष्य को अच्छे मनुष्य के कर्मों का फल मिल जाता है, तो कभी अच्छे मनुष्य को बुरे मनुष्य के कर्मों का फल सहना पड़ता है। इसी तरह यह संसार अपने अंतिम विनाश की तरफ बढ़ता है। भगवान विष्णु कुछ क्षण के लिए रुके, लेकिन देवी लक्ष्मी उन्हीं की तरफ जिज्ञासा से देख रही थी।
भगवान विष्णु ने अपना वार्तालाप पुनः शुरू किया और बोले, देवी अचंभित ना हो, इसे कर्म दोष कहा जाता है और यह एक प्राणी से दूसरे प्राणी में संक्रमण रोग की भांति फैलता है। अभी अभी आपने ऐसे ही कर्म दोष को पनपते देखा है। यह कर्म दोष उस कन्या में शुरू हुआ जिसने टोकरी बनाई, लेकिन उस कन्या से वह कर्म दोष अब निकल चुका है और उस औरत को लग गया है जो वह टोकरी अपने घर ले गई है, और अब वह कुछ कर्म करेगी और उसके कर्म का फल किसी और को प्राप्त होगा। इसी तरह यह कर्म दोष एक प्राणी से दूसरे प्राणी में फैलता चला जाता है। देवी लक्ष्मी ने कहा, लेकिन यह दोष मेरे कारण उत्पन्न हुआ है। अगर मैं वह टोकरी ना लेती तो यह दोष उत्पन्न नहीं होता। और इतना कहकर उन्होंने दुख भरी आह भरी। भगवान विष्णु बोले, नहीं देवी, आपने तो मात्र उस कर्म दोष को पनपते हुए देखा है। यह सारे दोष इस संसार की उत्पत्ति के समय ही स्थापित हो गए थे। हर दोष का एक समय होता है जब वह उत्पत्ति लेकर फैलना शुरू कर देता है। यह दोष बुरे मनुष्यों के लिए अच्छे सिद्ध होते हैं और अच्छे मनुष्यों के लिए बुरे। इस दोष के कारण बुरे मनुष्य को उसके बुरे कर्मों का दंड नहीं मिलता और उसका फल किसी भले मनुष्य को सहना पड़ता है। इसी प्रकार इस दोष के कारण अच्छे मनुष्य को उसके अच्छे कर्मों का फल नहीं मिलता, बल्कि उसके अच्छे फल किसी अन्य को भोगने के लिए मिल जाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने विस्तार से बताया कि यह दोष जो हमने अभी अभी उत्पन्न होते देखा है, यह भी कुछ अच्छे लोगों को संक्रमित करेगा तो कुछ बुरे लोगों को, और उसके बाद यह कर्म दोष एक बिंदु पर पहुंचकर समाप्त हो जाएगा। यह सभी कर्म दोष एक समुद्र में उठती हुई लहरों की तरह हैं। लहरें स्वयं समुद्र से उठकर उसी में विलीन हो जाती हैं। जैसे समुद्र में बहुत सारी लहरें हमेशा रहती हैं, ठीक उसी तरह यह कर्म दोष भी बहुत सारे हैं। यह एक दोष जो हमने अभी अभी उत्पन्न होते देखा है, यह भी कुछ मनुष्य को संक्रमित करेगा और उसके बाद समाप्त हो जाएगा। वे धीरे धीरे चलते हुए अंततः उस उद्यान में पहुंच गए जहां गरुड़ उन्हें किसी अगले स्थान पर ले जाना चाहता था, लेकिन देवी लक्ष्मी की इच्छा कुछ समय और उसी उद्यान में गुजारने की थी। उद्यान में टहलते हुए देवी लक्ष्मी ने पूछा, स्वामी, आप इस संसार के रक्षक हैं, क्या आप इस कर्म दोष को यहीं इसी समय समाप्त नहीं कर सकते? यह कहाँ पर जाकर समाप्त होगा? भगवान विष्णु ने बताया, अगर यह दोष एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक लगातार चलते रहते हैं और कभी समाप्त ना होते तो इस संसार का अब तक विनाश हो गया होता। मैं जब तक इस संसार की रक्षा कर सकता हूँ करता रहूँगा। मैंने यह कर्म दोष समाप्त करने का कार्य प्रिय हनुमान को दे रखा है। इस नश्वर संसार में केवल उसी के पास ही यह कार्य करने की शक्ति है और वह इस संसार के अंत तक इसी बुराई से लड़ने के लिए यहीं पर रहेगा। अगर कर्म दोष के कारण बुराई बहुत अधिक बढ़ जाती है, तब मैं स्वयं समय समय पर अवतार धारण करता रहूंगा। श्री हनुमान जी के विषय में सुनकर देवी लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुई। वह बोली, मैं प्रिय हनुमान के बारे में और सुनने की इच्छा रखती हूँ। स्वामी, मुझे हनुमान के साहसी कार्यों के बारे में बताइए कि वह इस कर्म दोष को कैसे समाप्त करेगा जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है। यह दोष एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलते हुए हनुमान तक कैसे पहुंचेगा? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, अगर यह कर्म दोष किसी भक्त तक पहुंच गया तो समझ लो कि हनुमान तक भी पहुंच गया। फिर हनुमान यह सुनिश्चित कर लेंगे कि यह दोष उन तक भी पहुंचे, और जैसे ही यह उन तक पहुंचेगा वह इसे समाप्त कर देंगे। देवी, आपने उन्हें शक्तिशाली राक्षसों को समाप्त करते देखा है, लेकिन कर्म दोष अस्त्र शस्त्र अथवा भुजा बल से नहीं समाप्त होते। मैं आपको दिखाता हूँ कि हनुमान यह कैसे करते हैं। हम वैकुंठ धाम पहुँचने के बाद देखेंगे कि यह कर्म दोष एक मनुष्य से होते हुए दूसरे मनुष्य तक और अंततः हनुमान तक कैसे पहुंचते हैं। वैकुंठ धाम लौटने के बाद उन्होंने उस कर्म दोष को एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में चलते हुए देखा, और बहुत अच्छे मनुष्य भी इससे संक्रमित हुए और बुरे मनुष्य भी। बहुत दिनों बाद एक वह दिन भी आया जब वह कर्म दोष
फैलते फैलते श्री हनुमान जी के पास पहुंचने वाले थे। देवी लक्ष्मी चिंता और उत्सुकता के मिश्रित भावों के साथ इस दिन की प्रतीक्षा कर रही थी। उस दिन समुद्र के रास्ते से एक राक्षस ने आकर पूरी नगरी पर आक्रमण कर दिया। उस समय किसी ऐश्वर्य कार्य से भगवान जगन्नाथ जी पुरी में उपस्थित नहीं थे। जब श्री हनुमान जी को इस आक्रमण का पता चला तो वे तुरंत पुरी पहुंचे, लेकिन जब तक वे पहुंचे तब तक पूरी नगरी का एक हिस्सा पूर्णतः शत-विशत हो चुका था और वह राक्षस वहां से भागकर समुद्र में ही कहीं अदृश्य हो गया था। भगवान हनुमान ने वहीं पर रुककर राक्षस के फिर से आने का इंतजार करने का निर्णय लिया। लेकिन जब भगवान जगन्नाथ जी अपनी नगरी में वापस लौटे तो उन्होंने अपनी नगरी को शत-विशत अवस्था में देखकर बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने हनुमान जी को वहां शांति से आंखें बंद किए हुए मलबे के बीच बैठे हुए देखा। वे उन पर दहाड़े कि तुम अब नहीं बच सकते, यह लंका नहीं है, यह मेरी नगरी पुरी है, तुम्हें इस दुस्साहस का दंड अवश्य मिलेगा। और भगवान जगन्नाथ जी ने श्री हनुमान जी को मोटी जंजीरों से बांध दिया। देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु वैकुंठ धाम में बैठे यह सब देख रहे थे। देवी लक्ष्मी यह देखकर बहुत चकित थी। उन्होंने पूछा, स्वामी, आप वहां भगवान जगन्नाथ जी के स्वरूप में उपस्थित हैं। आप यह भली भांति जानते हैं कि पूरी नगरी को समुद्र के दैत्य ने शत-विशत किया है, हनुमान जी ने नहीं। तो फिर आप हनुमान जी को जंजीरों से क्यों बांध रहे हैं और हनुमान जी सच्चाई क्यों नहीं बता रहे हैं कि यह सब उन्होंने नहीं किया। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, वह दैत्य जिसने पुरी पर आक्रमण किया था वह उसी कर्म दोष से संक्रमित था जो उस दिन उद्यान में उत्पन्न हुआ था। उस दोष के चलते उसे अपने बुरे कर्मों का दंड नहीं मिला, उसकी वजह से किसी अन्य को दंड मिल रहा है, अर्थात हनुमान को राक्षस के बुरे कर्मों का फल मिल रहा है, राक्षस के कर्म दोष के कारण। अगर ऐसा है तो अब वह कर्म दोष अब राक्षस से निकलकर हनुमान में प्रवेश कर गया है। देवी लक्ष्मी चिंतित स्वर में बोली, अब हनुमान जी के कर्म का फल किसी और को मिलेगा और जिसको हनुमान जी के कर्म का फल मिलेगा उसमें यह कर्म दोष प्रवेश कर जाएगा। यह सब कैसे रुकेगा? भगवान विष्णु बोले, देवी, पृथ्वी पर ऐसा कौन है जो हनुमान के कर्म का फल पाने योग्य है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, कोई नहीं हनुमान के अलावा। तो क्या यह कर्म दोष हनुमान पर प्रभावी नहीं होगा और यही समाप्त हो जाएगा? देवी लक्ष्मी ने पूछा। यदि दोष केवल एक बार और चलेगा उसके बाद यहीं पर खत्म हो जाएगा। भगवान विष्णु ने बताया कि हनुमान के कर्म का फल अभी किसी और को मिलेगा। जिसे हनुमान के कर्म का फल मिलेगा वह इस समय तिरुपति नगर में खड़ा है। जब देवी लक्ष्मी ने तिरुपति नगरी की ओर देखा, उन्होंने वहां जो देखा वह चकित करने वाला था। तिरुपति में कोई और नहीं, स्वयं हनुमान जी खड़े थे। देवी लक्ष्मी प्रसन्नता और आश्चर्य से बोली, हनुमान जी पूरी नगरी और तिरुपति नगरी दोनों में एक साथ खड़े हैं और दोनों ही स्थानों पर उनके हाथ जंजीरों से बंधे हुए हैं, अर्थात हनुमान जी के दो स्थानों में दो एक जैसे रूप हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी बोले, इस नश्वर संसार में हनुमान एक समय पर कई स्थानों पर उपस्थित रह सकते हैं। अपनी इस क्षमता का प्रयोग करके वे कर्म दोष को आगे बढ़ने से रोकते हैं। हाँ, कर्म दोष हनुमान तक पहुंचने के बाद भी अपने स्वभाव के अनुसार एक बार तो फैलता ही है, लेकिन यह सिर्फ हनुमान के एक रूप से दूसरे रूप तक ही फैल सकता है। इस तरह कर्म दोष एक बार हनुमान के पास पहुंचने के बाद आगे नहीं फैल पाता। आगे फैलेगा भी कहाँ? जहाँ फैलने की कोशिश करेगा वहीं पर हनुमान जी अपना दूसरा रूप प्रकट करके उसको वहीं पर समाप्त कर देंगे। लेकिन उस विशेष कर्म दोष को आगे बढ़ने से रोकने के लिए हनुमान जी को सिर्फ दो स्थानों पर एक ही समय में प्रकट होना पड़ा, पहला पुरी नगरी और दूसरा तिरुपति में। जय श्री राम। दोस्तों, ये जो कथा हमने सुनाई है ये आपको थोड़ा सा विचलित ज़रूर करेगी जब आप इसको पढ़ेंगे, क्योंकि ये वो ब्रह्म ज्ञान है जो श्री हनुमान जी ने अपने मुख से उच्चारण किया था।
इसकी PDF आपको कल शाम को ठीक 5 बजे के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के रूप में मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो को सुनने के बाद आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ हलचल अपने अंदर महसूस होगी, क्योंकि ये एक ऐसा ब्रह्म ज्ञान है जो आपकी आत्मा को यूं जागृत करेगा। इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इस समय हमारी आत्मा की भी जागृति कम हो चुकी है, क्योंकि हमने ब्रह्म ज्ञान को बाहर निकाला है। बहुत सी अभिशप्त आत्माएं हमारे आसपास आ चुकी हैं। इसलिए आप सभी लोगों से विदा लेंगे। सिर्फ विनम्र पूर्वक एक निवेदन करेंगे कि जितना हो सके श्री हनुमान जी के चरणों से जोड़ लो अपने आप को, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी ऐसी चीज़ें बाहर निकलने वाली है जिसे सुनने के बाद आप सभी लोग उन पर विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए जो आत्माएं हनुमान जी को अपना गुरु मानती हैं, केवल ये ज्ञान उन तक पहुंचेगा। अब आप सभी लोगों से विदा लेते हैं इसी प्रकार के ब्रह्म ज्ञान के साथ। जब श्री हनुमान जी आज्ञा देंगे तब आपके समक्ष होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।